सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस के समाअत चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की है। अली जफर के दलाइल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस के गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक ये वाज़ेह है कि फैसले की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। तफसीली फैसला जारी होने पर ही गलती की वजूहात सामने आ सकती हैं। 63 की नजरसानी तफसीली फैसला जारी होने से पहले दायर की गई। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो श्री अनवार इब्राहिम का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पौधा लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द का तारुफ भी कराया। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सदर के सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर-ए-आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गई। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फजलुर रहमान को तरमीम की बुनियादी नकात और आईनी अदालत पर कोई एतराज़ नहीं। उनकी रजामंदी से आईनी तरामीम की तराश खराश हो चुकी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, कहा तरमीम कब लाई जाएगी इसका हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हफ्ता 10 रोज में आईनी तरमीम से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि खून खराबे की धमकी पर किसी से ताउन नहीं करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने हमसे मसविदा शेयर नहीं किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए मसविदे पर बात होगी। हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आईन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक, कहा हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान। कन्वेंशन में मुल्क भर से बार काउंसिल्स और वकला नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। वकला तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसला देके कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको कि अगर आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? तो पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है? कारकर्दगी सिफर, मारधाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया।
खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की सहूलियात नहीं हैं। उनसे पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीम्स कहाँ हैं। लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर बरहम, इंतशार की सियासत से केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब, अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। इत्तलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के नफाज का फैसला जिला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़ी पैमाने पर तशहीर की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूज़र सलमान खान नियाजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करे। इस्तदा बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने 30 सितंबर को मुस्तरद कर दी थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर और वासिक क़य्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़ज़ाई हमला, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियों को भी नुकसान, 6 शहरी जाँ भाग, 46 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 46 लबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह जंगजुओं की सेहोनी फ़ौज से झड़पें, 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। सेहोनी फ़ौजियों के अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 शहरी जाँ भाग, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस। मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ रुकन ममालिक के मंदूबीन का खत्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खत्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल दागकर इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इसराइल को अपनी हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसराइल के जंगी जुराइम को रुकवाए। ईरानी मंदूब का 2 टोक मौक़िफ़, तेहरान को इसराइल पर मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली मंदूब का धमकी आमेज बयान। अमरीकी मंदूब का एक बार फिर इसराइली दिफा यकीनी बनाने का ऐलान। ईरान खित्ते में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाने से बाज रहे। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब।
अमेरिका का पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल से ईरानी हमले की मजम्मत पर जोर। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमेरिका इसराइल की मदद जारी रखेगा। इसराइल जवाबी हमले में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि मशरिक़ वसता में भड़कती आग आतिश फशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ पहुंचा है। लिबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी हमले की दुरुस्त अल्फाज में मजम्मत नहीं की। गुतेरेस दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मसरूफ हैं, वो जाली सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमेरिका के एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल लिबनान कशीदगी पर बयान को जवाज़ बनाकर पाबंदी लगाना मुस्बत पेशरफ्त नहीं। अमेरिका की ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। तमाम G7 ममालिक मुत्तफिक हैं। इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। पाकिस्तान का मशरिक़ वसता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। खित्ते में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन अमन को तरजीह दें। लेबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के साथ मशरिक़ वसता में पायदार अमन का ज़ामन है। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को गजा और लबनान से कौमी इजहार यकजहती का मामला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। हाफिज नईमुर रहमान जल्द दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबाम के स्टॉक एक्सचेंज आमद। घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। खिताब में कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुराज़्म हैं। माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात अहम हैं। पाकिस्तान IMF के रोल ओवर से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,568 की सतह पर ट्रेड। ये बाल जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल। तो ये जो आपकी बात है, ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, सो बाय द टाइम इंशाल्लाह वी गेट इनटू मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी शुड बी रेडी टू सी हाउ वी कैन रैशनलाइज सम ऑफ दीज रेट्स, बिकॉज वी हैव नाउ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स बेस एंड इंक्रीजिंग द टैक्स नेट। टू GDP हमने ठीक करना है, हमने एनर्जी जो है रिफॉर्म उसको ठीक करना है, और जो SOEs में टूटियां लगी हुई हैं और उसमें जो लीकेजेस हो रही हैं उसको ठीक करना है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ अगले माली साल तक कम नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है स्टेट बैंक मजीद पॉलिसी रेट कम करेगा। गुज़िश्ता 1 साल में टैक्स देने वालों की तादाद 2 गुना हुई है। 5 लाख नए फाइलर्स शामिल हुए हैं। 50 अरब रुपए का रेवेन्यू भी आया है। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। टैक्स टू GDP हमने ठीक करना है। 10 IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है। PIA की निजकारी के हवाले से रवा माह की टाइपलाइन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। मुतालिका इदारों से जवाब लेकर जमा कराना है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत ने समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अरबाब अली ने समाअत की।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कुछ साबित करने के लिए मुझे मुतमईन करें, सीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा। अदालत ने दलाइल के बाद दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेप्रा में दरख्वास्त पर 2 बजे समात होगी। ट्रंप ने 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जुराइम का इर्तिकाब किया। अमरीकी जज ने ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन हारने के बावजूद ऐसे इक़दाम किए जिनसे मुख्तलिफ रियासतों के नताइज इनके हक में पलट जाएं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं। इजरायली फौज के गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी हो गए। खान यूनस में इजरायली बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। इजरायली गोलाबारी में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस के अराकीन को बमबारी की जगह पर जाने से रोक दिया। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई। शुमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज शुमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमेरिकी सदर कमीला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाही का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगी। नेपाल के दरुल हुकूमत काठमांडू में सैलाब से लैंडस्लाइडिंग, 35 बच्चों समेत 217 अफराद हलाक, सैकड़ों घर बह गए, हजारों शहरी बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का फौरी फूड एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज, 10 टीमें ट्रॉफी के लिए मद्दे मुकाबिल। इफ्तिताही मैच आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का शाम 7 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा।